आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आराम मन्ना 4 के बारे में। इस फिल्म में एक भाई अपनी बहन की मौत के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही एक गहरे और खतरनाक रहस्य के जाल में फंस जाता है। तो बिना कोई समय गवाए आइए आज की इस फिल्म की व्याख्या शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में एक पुजारी और उसकी बेटी त्योहार के दौरान एक मंदिर की यात्रा के लिए नाव से निकलते हैं। दुर्भाग्य से बेटी को चोट लगती है और उसका खून नदी में बह जाता है, जिससे बक नाम का एक रूप बदलने वाला दानव जागृत हो जाता है। बक बेटी को मार देता है और उसका रूप धारण कर लेता है। अपनी पत्नी की भलाई के लिए पुजारी बक की आत्मा को एक बर्तन में बंद कर देता है, जिससे वह हमेशा के लिए उसकी बेटी का रूप धारण करने को मजबूर हो जाता है। फिर कहानी एक गांव में बदल जाती है, जहां सेल्वी अपने पति संतोष और बच्चों शक्ति और सरवणन जूनियर के साथ रहती है। संतोष के जंगल में अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है और सेल्वी को उनके कुएं में फांसी पर लटका हुआ पाया जाता है। इन घटनाओं के आघात से शक्ति कोमा में चली जाती है। सेल्वी का भाई सरवणन, जो एक वकील है, अपनी मौसी के साथ बच्चों का समर्थन करने के लिए गांव आता है। जमींदार की पोती माया, जो एक डॉक्टर है, को शक्ति की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया जाता है। जल्द ही घर में अलौकिक घटनाएं होने लगती है। सरवणन को संदेह होता है कि सेल्वी की मृत्यु आत्महत्या नहीं थी और वह गांव के मुखिया के बेटे रवि के साथ पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर उन्हें कठोरता से मना कर देता है। बाद में रवि सरवणन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसके दिवंगत जीजा का पीछा एक स्वामी कर रहा था। बाद में जब वे अपनी जीप में होते हैं तो एक आत्मा हमला करती है और सरवणन जांच करने के लिए बाहर निकलता है। इस दौरान एक आत्मा जो सेल्वी जैसी दिखती है रवि पर हमला करती है। रवि की चीख सुनकर सरवणन लौटता है और पाता है कि जीप और रवि दोनों गायब हो गए हैं और केवल वीडियो कैमरा ही पीछे छूटा है, जिसमें एक बार फिर से स्वामी की फुटेज दिखाई दे रही है। अगले दिन सुबह सरवणन को जीप एक पेड़ से टकराई हुई मिलती है और रवि की लाश ऊपर पड़ी होती है। शुरुआत में पुलिस द्वारा संदेह के घेरे में आने के बाद सरवणन वीडियो कैमरा साक्ष्य का उपयोग करके अपनी बेगुनाही साबित करता है। पुलिस अब विश्वास करते हुए सरवणन की सहायता करती है और स्वामी का ठिकाना ढूंढ निकालती है, जहां वे सभी हालिया पीड़ितों सेल्वी, संतोष, रवि और शक्ति की तस्वीरें पाते हैं। स्वामी को दोषी मानकर इंस्पेक्टर उसके गिरफ्तार करने का आदेश देता है। सरवणन को पता चलता है कि शक्ति, इंस्पेक्टर और दिवंगत रवि का जन्मदिन एक ही दिन है। वह माया से पुष्टि करता है कि इन तीनों के शरीर पर एक लाल तिल भी मौजूद है और उसे बच्चों की सुरक्षा करने के लिए कहता है। सरवणन स्वामी का सामना करता है ताकि इंस्पेक्टर को बचाया जा सके। इस बीच पूर्वोत्तर भारतीय पुजारी सरवणन के घर आता है, यह दावा करते हुए कि वह अपनी लापता बेटी की तलाश में है। वह शक्ति के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन सेल्वी की आत्मा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उसी समय इंस्पेक्टर की मृत्यु त्रिशूल से घायल होने के बाद हो जाती है और शक्ति अपनी कोमा से जाग जाती है। उसके साथ सेल्वी की आत्मा भी होती है। पूछताछ के दौरान स्वामी खुलासा करता है कि बक एक दुष्ट आत्मा जो पानी और जमीन दोनों में रहने में सक्षम है। उसकी आत्मा पुजारी द्वारा बंद कर दी गई थी, जिससे उसकी शक्ति कम हो गई थी। बक ने गांव वालों का पीछा किया जब वे गांव में स्थानांतरित हुए और अंततः अपनी छिपी हुई आत्मा को पुनः प्राप्त कर लिया। अपनी पूरी शक्ति हासिल करने के लिए बक शक्ति, इंस्पेक्टर और रवि का बलिदान करने की योजना बना रहा था। बक ने सेल्वी के पति को मार डाला और शक्ति के पास पहुंचने के लिए उसका रूप धारण किया। हालांकि सेल्वी ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया और बक से उनकी रक्षा के लिए एक आत्मा के रूप में लौट आई। स्वामी सरवणन को चेतावनी देता है कि बक को अमर होने से रोकने के लिए उसे किसी भी कीमत पर शक्ति की रक्षा करनी होगी। सरवणन अपनी मौसी से यह स्वीकार करता है कि उसने उसका समर्थन नहीं करने के लिए पछतावा महसूस किया। इस बीच बक पुलिस स्टेशन पर हमला करता है, जिससे चोटें आती है, लेकिन स्वामी उसे भगा देता है। इस अराजकता के दौरान माया को शक्ति के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए सेल्वी की आत्मा द्वारा परिसर के गेट पर रोक दिया जाता है। सरवणन माया की लैब कोट पर एक खून का धब्बा देखता है, जिसकी ओर सेल्वी की आत्मा इशारा करती हुई प्रतीत होती है। लैब में खून की जांच करने पर वे खोजते हैं कि बक स्वामी का रूप धारण कर रहा था। अध्यक्ष से सामना करने के बाद वे स्वामी के मृत शरीर को अध्यक्ष की कार के ट्रंक में पाते हैं। अध्यक्ष खुलासा करता है कि स्वामी कब्रिस्तान में सेल्वी की आत्मा और उसके अवशेषों को नष्ट करने गया था। सरवणन बहुत देर से पहुंचता है, अपनी बहन की आत्मा को गायब होते हुए देखता है, जबकि वह शक्ति की सुरक्षा के लिए विनती कर रही होती है। बक फिर से शक्ति को लेने के लिए प्रकट होता है, लेकिन माया उसे लेकर मंदिर के त्योहार में भाग जाती है।
वहाँ सरवणन बक के साथ एक बड़े असुर की मूर्ति के अंदर लड़ाई करता है। त्योहार के चरम पर एक दिव्य आत्मा मूर्ति और बक दोनों को नष्ट कर देती है। सब कुछ शांत होने के बाद सरवणन माया को आश्वासन देता है कि महल को एक अस्पताल में बदल दिया जाएगा ताकि वह गांव की सेवा करना जारी रख सके। बाहर बच्चे अपनी माँ की आत्मा के साथ थ्रो बॉल खेलते हैं, यह दिखाते हुए कि वह अभी भी उन पर नजर रखे हुए है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।